सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप सीटेट के अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सभी सब्जेक्ट के 301 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बता दें कि हमारे चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम के लिए 30 सेट का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, तो अगर आप उसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया। यह प्रश्न पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था, वीवीआई प्रश्न, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये 1974 में बना था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब बना है? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया? तो आपको बता दें कि पर्यावरण की सुरक्षा और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क यानी 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन में इसे क्या किया गया था? जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोरहाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है? ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो उत्पादकता केंद्र रांची में है। कहाँ पर है? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो गोंड जो संरक्षण परियोजना है वो 1986 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 ईस्वी में क्या की गई थी? शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ संरक्षण योजना कब शुरू की गई थी? ये प्रश्न भी पिछले बार पूछा गया था। तो 1973 में बाघ संरक्षण योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय क्या माना जाता है? संकट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालवाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो चालवाज जो है विषुवतीय वर्षा वन को कहा जाता है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। इसका संबंध 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से, ध्यान में रखिएगा। वियना समझौता हुआ था। तो वियना समझौता 1985 में ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई? ये 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है?
भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे। तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती है, यह अवरक्त किरण कौन होती है? अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से कारखाने क्या है? जिम्मेदार है। पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है? इससे चर्म रोग एवं दम्मा होता है। क्या होता है? चर्म रोग एवं दम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के क्या माना जाता है? सूचक माना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण यह त्रासदी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो कांग्रेस घास पार्थिनियम गाजर घास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पे कि अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 4.2 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट नामक बीमारी किस कारण होता है? तो ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। इस कारण होता है आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है कौन? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ने देता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो जल चक्र में। किस में होती है? जल चक्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है तो नाइट्रोजन वातावरण में सबसे अधिक परसेंटेज में उपस्थित है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है तो इको मार्क क्या आरंभ किया है? इको मार्क आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती होती है, ये मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप शुष्क बर्फ कहलाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ये चंदौली जनपद में यह अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो ये शेर का संरक्षण करता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है तो वह है कैक्टस। क्या पाई जाती है? कैक्टस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह है? ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। ध्रुव तारा कहाँ होता है? तो ये उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। फूलों की घाटी स्थित है तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को। किसे माना जाता है? सूर्य के प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। रेड डाटा बुक का संबंध है, तो इससे विलुप्ति संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। बीपीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत घाटी अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण कारण वायुमंडल का तापमान क्या होना? बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना थी, तो ये किसकी संकल्पना थी? जोसेफ फेरियार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? एक क्योटो प्रोटोकॉल से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमन चादर। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट, सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है वह आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमन चादर। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की क्या करती है? रक्षा करती है। आपको बता दें कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की पृथ्वी पर नहीं आने देती है। यानी सूर्य नहीं क्या हो जाएगा? सूर्य के अल्ट्रावायलेट जो किरण है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से क्या होती है? मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कहलाती है, इसे आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो होता है वो इनेमल होता है। ये सभी विज्ञान के अभी प्रश्न है। इससे पहले एसएसटी के प्रश्नों को देख रहे थे तो सभी प्रश्न बीबीआई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। इस आरसीबी डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। और मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ध्यान में रखिएगा। सभी प्रश्न बीबीआई और पिछले एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? जल से लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन तैयार करना है। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए क्या है? भोजन तैयार करना। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। क्या होता है? कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते देख लीजिए यहाँ पे कि मानव शरीर में होने वाले क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? क्लोरेला। कौन सा पौधा है? वो है क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। किसी कारण होता है? एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाया जाता है। रंग वर्णांधता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें लाल और हरे रंग का पहचान इंसान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। बीबीआई प्रश्न है। शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस है। क्या है? स्प्लेंडेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है। किसका रोग है? यकृत का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के यीस्ट पाए जाते हैं। कितने? 3 किस्म के। क्लोरीन तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। लौह के अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का कारण होता है। किसी कारण? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का कारण होता है। जैसे प्लीहा, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। किस लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। आरएच एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्तकण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्तकण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। क्या है? प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। किसका क्या प्रभावित है? मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने शोध किए मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने जो अपना शोध किया था वो सबसे पहले मटर के पौधा पर किया था। एटीपी क्या है? ऊर्जा की इकाई है। क्या है? एटीपी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। क्या है? अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला। अगला क्वेश्चन है कि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? जो खाद्य पदार्थ होता है उसका जो संरक्षण हम करते हैं उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूर की जाती है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल है। शीतल पेय एवं एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बेकिंग पाउडर निर्माण में प्रयुक्त अम्ल टार्टरिक अम्ल है। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर एवं शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान और पेशियों में लैक्टिक अम्ल का कारण होता है। कौन सा कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? थकान होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कोका कोला का खट्टा स्वाद फॉस्फेरिक अम्ल के कारण होता है। कपड़े की स्याही एवं जंग के दाग धब्बे छुड़ाने हेतु ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो दाग वगैरह लग जाता है उसे छुड़ाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे है कि नींबू का खट्टापन इसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। घी की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका पीएच मान लगभग 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। नेक्स्ट एक वर्षा जल का पीएच मान 5.4 या कम होने के को अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इससे पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। मृदा का पीएच मान 8 से अधिक होना क्षारीय मृदा कहलाता है। कौन सा मृदा कहलाता है? क्षारीय मृदा कहलाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। मानव शरीर का सामान्यतः 7 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है। रक्त में उपस्थित फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के जो बीच संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए कि 7वां आवर्त अभी भी अपूर्ण है। डी ब्लॉक के कुछ तत्व अफबाऊ के नियम का पालन नहीं करते हैं। शीतलीकरण में नाइट्रोजन तत्व का ऑक्साइड होता है। जो शीतलीकरण होता है, जो ठंडापन किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन तत्व का क्या होता है? ऑक्साइड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व यूरेनियम है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति में जो उपलब्ध अंतिम तत्व है वो क्या है? यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों का एक्टिनाइट समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। यूनिनॉक्टियम खोजा गया नया तत्व है। जिंक धातु एसिड एवं एल्केनी के साथ करके हाइड्रोजन निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। पारा धातु सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। स्टील मुख्यतः लोहा एवं कार्बन का मिश्रण है। बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का क्या है? अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीमनी स्टिबनाइट तत्व का अयस्क है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में वृद्धि हो जाती है। प्लेटिनम कठोरतम धातुओं में से एक है। प्लेटिनम क्या है? कठोरतम धातुओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि हवा की ऑक्सीजन से क्रिया कर जल उठता है, परंतु जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग नींद लेने वाली दवा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के गुण अवयवी धातुओं के गुणों से क्या होता है? भिन्न होता है। बेंजीन एरोमेटिक प्रकार के यौगिक है। एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख अवयव होता है। क्या होता है? सिरके का प्रमुख अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल लाल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। VVI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। निश्चय कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर मानव गुर्दे में पथरी पड़ जाती है। संश्लेषित रबर यानी क्लोरोप्रिन अथवा आइसोब्यूटाइलिन का बहुलक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। सोडियम बेंजोइक का सर्वाधिक उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में होता है। किसमें? खाद्य परीक्षण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लीजिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख लीजिए। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। कौन सा बीम होती है? अपसारी बीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है उसे लेजर कहा जाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक के भीतर रहता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। निश्चय कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों के अलग करने को क्या तरीका है? तो इसमें फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है यहाँ पर देख लीजिए कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो लाल, नीला, हरा। कौन सा रंग होता है? लाल, नीला और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? तो सफ़ेद होता है। ध्यान रखिए, लाल, हरा और नीला को जब आप एक साथ मिलाएंगे तो आपको सफ़ेद रंग मिलेगा। कौन सा रंग मिलेगा? सफ़ेद रंग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये कहें यहाँ पे कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, कहाँ पे गिरती है? उसकी हाथ में गिरती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जैसे कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। जूल की इकाई होता है ऊर्जा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धारिता की धर्मिता की दाब का मात्रक पास्कल है। फ्लक्स का घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होती है? तो ये उसकी प्रागम्यता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है जो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो ओरस्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 का। कितना का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर की व चुंबकीय दक्षिण की ओर। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि ऊष्मा का यूनिट जूल है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। जलप्रपात का अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की ओर अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में क्या होता है? बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है? उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। सबसे पहले किसे बनाया था? कुत्ता को पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक हेमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसे उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो आग का प्रयोग नवपाषाण काल में क्या किया था? प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो जौ थी। कौन सी थी? जौ। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? तो नवपाषाण काल में। पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदबारी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य स्थित काल जो है लगभग 2500 से 1750 से अप्रूव है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता से। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? प्रकृति की करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? सप्त संधप प्रदेश में बसे थे। आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर यानी मध्य एशिया माना जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? तो ये ऋग्वेद से लिया गया था। किस वेद से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई? तो मुंडकोपनिषद में। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला था। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद की रचना पद एवं गद दोनों में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, तो उदयन था। हरेक वंश के किस शासक की उपाधि को गुणित थी, तो ये अजातशत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, धनानंद का। किसका था, धनानंद का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कालाशोक की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। सिकंदर कहाँ का शासक था, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर एवं पुरुष के बीच प्रसिद्ध विस्तार झेलम का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये भगवान महावीर थे। कौन थे, भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म से पूर्व प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा, तो ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो प्राकृत भाषा में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के तीर्थन कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, संघ, धम्म। कौन है, बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना, तो जन कल्याण को विकास का आधार माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, तो चौरी चौरा कांड के कारण। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा सुलझने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन गैस। झुलसने से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। प्रकृति का संरक्षण बल्ब किसे कहा जाता है, तो इसे ज्वालामुखी को प्रकृति का संरक्षण बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी कहाँ पर, ये इक्वाडोर में है। हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो पठार क्षेत्र में विश्व का 9% जनसंख्या निवास करती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सा थी, यूराल पर्वत। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई थी, टेथिस सागर भूसन्निधि से हुई थी। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है, तो इटली में। विसुवियस कहाँ पे है, इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इटली में स्थित है। किस देश में स्थित है, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल किस नाम से विदित है, तो ये बहिर्मंडल के नाम से विदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई, तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाए थे, कनिष्क ने महान रेशम मार्ग को आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया, तो कन वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन धर्म से। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लगा, तो लाखों वर्ष। जैव विविधता का अध्ययन के अंतर्गत समूह बनाने के क्रम क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो वह विशिष्ट लक्षण जो जीवधारियों में मौलिक अंतर उत्पन्न करता है। समुद्र में रहने वाले 5 जीवों का नाम बताइए, तो आप देख लीजिए प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य, यानी उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। किसी पेड़ का प्रमुख लक्षण दौड़ पाने की क्षमता न होना। आज यहाँ पे है किसी पेड़ का प्रमुख लक्षण क्या है, दौड़ पाने की क्षमता न होना। आजकल जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर आरंभ होता है, तो ये कोशिका की प्रकृति के आधार पर आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूकैरियोटिक अपनी सभी प्रक्रियाएं किससे करता है, ये झिल्ली से घिरी कोशिकाओं से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण क्या है, तो कोशिकाओं का संरचना और कार्य। अगला क्वेश्चन है कि जीवों की शारीरिक संरचना में विभिन्नता का क्या कारण है, तो ये है कोशिकाओं में समूह का कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे पौधा कहते हैं। पौधा का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? तो इसे भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। जंतुओं के शरीर किस आधार पर विकसित होता है? जंतुओं का शरीर यहाँ पे भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने के आधार पर शरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो शरीर में होने वाले परिवर्तन शरीर की बनावट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की वर्गीकरण किस बात से संबंधित? ये जैव विकासवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अगला क्वेश्चन, डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1859 में डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? उसे आदिम या अथवा निम्न जीव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपकी, दूसरे प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? उसे उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। विकास के दौरान जीवों में किसकी संभावना बनी रहती है? तो जटिलता की संभावना बनी रहती है। पुराने और नए जीवन के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया जा सकता है? तो पुराने जीवों के लिए साधारण और नए जीवों के लिए आपको बता दें कि जटिल शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बांस ने मोनेरा किंगडम को किन दो भागों में बांटा था? तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के में बांटा था। अगला क्वेश्चन है कि किन और कब 3 वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को किंगडम नामक वर्गों में विभाजित किया था? तो यहाँ पर जगत, जंतु वर्ग, संघ, गण, कुल, वंश, जाति, पादप जगत की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया था यहाँ पर? तो देख लीजिए, पादप जगत की जगह पर यहाँ पर डिवीजन का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई तक के किस प्रकार पहुँचते हैं? तो उत्तर, वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों के विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती तो वर्ष 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से, दर्शन और मनोविज्ञान से है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होगा पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह वुडवर्थ का कथन है। अब यहाँ पर जो हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किशोरा अवस्था की अवधि है। तो किशोरा अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष है। कितना है? 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो बाल विकास को जो सर्वाधिक प्रेरित करता है वो है खेल का मैदान। कौन सा है? खेल का मैदान। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? तो ये 16 सप्ताह से सांस लेने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। नेक्स्ट की शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन की प्रक्रिया, यानी शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। किसे जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्या। ये सभी समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहते हैं? इससे समाजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकसित की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? थी जन्म से मृत्यु तक। किसे? जन्म से मृत्यु तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं है 4।
एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। कौन सा? भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो आँख हाथ से संबंधित। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? जॉन ड्यूवी के अनुसार आपको बता दें कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल ही समाजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, इसे स्कीमा कहा जाता है। एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जाता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। क्या करके? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा। मैं किसी का परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहते हैं? इसे अस्वीकरण कहते हैं। कक्षा में उच्च सुनने वाले तथा कमज़ोर नज़र वाले छात्रों को बैठना चाहिए। कहाँ? आगे की पंक्ति में। कहाँ पे? आगे की पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता से रिलेटेड है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्यतः विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए भी। इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा। इसका क्या मतलब होगा? समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि को व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोविज्ञान ने तैयार किया था? ये स्प्रेंगर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति की धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहुमुखी। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो कफ पित्त पर आधारित वर्गीकरण किया था। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया युग ने। किसने दिया? युग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? युंग का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह कथन किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो व्यक्तिगत अध्ययन। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषताएं होती है कि वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो आनुवांशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। कैट मापता है व्यक्तित्व को। कैट किसको मापता है? व्यक्तित्व को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है इदम, अहम तथा परम अहम के रूप में। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं फ्रायड। यहाँ पे है कि 16 PF प्रश्नावली कैपिटल के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? कैटल के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। अधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति की व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है बहिर्मुखी। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसमें केवल X गुणसूत्र पाए जाते हैं। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो खेल। कौन निभाता है? खेल। अगला क्वेश्चन है, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है, उस बालक को पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछड़ा हुआ बालक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गैरेटे ने बुद्धि के कितने प्रकार माने थे? 3 प्रकार। निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत है? तो 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत और 3 खंड का सिद्धांत है। वस्तुओं के संग्रहण का काल है 7 से 11 वर्ष। बालक में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है 11 से 15 वर्ष में। कब हो जाता है? 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमसन ने। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक
मंद बुद्धि का होगा। कैसा होगा? मंद बुद्धि का। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? ये बर्ट एवं बर्नर ने किया था। किसने किया था? बर्ट एवं बर्नर ने। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।